नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातः 7:45 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 11:55 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। सौभाग्य योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में शाम 5:45 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप बेहद तेज बुद्धि वाले हैं, लेकिन आपकी प्रतिभा को लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं? क्या आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश मजबूत स्थिति में है, इसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, जो जन्मजात आपको प्राप्त है, कहीं वो निष्क्रिय तो नहीं पड़ी हुई है? क्योंकि कई बार पापक ग्रहों के प्रभाव से पंचम देवगुरु बृहस्पति का बलि होना भी प्रभावित हो जाता है और जातक अपने असली सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाता। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ भुवन भास्कर की हम आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में, केतु का संचरण कन्या में है, शनि और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं वक्री शुक्र और बुध राहु के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो रविवार का दिन उग्रवार है और चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
14 मार्च, दिन शुक्रवार, स्नान, दान, व्रत, पूर्णिमा, होली पर्व है उस दिन। और विशेष करके काशी में, अन्य पंचांगों में अगले दिन भी है और कई जगहों पर उस दिन भी है। चूल्हे का स्थापन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवा आरंभ, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त प्रातः 9:20 से 10:30 के बीच। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है, आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व एक और जानकारी दे दूं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कैसी स्थिति में है। आपके मंगल क्यों काल पुरुष की कुंडली में मंगल को प्रथम और अष्टम भाव ही प्राप्त है? क्या इसके पीछे कोई विशेष रहस्य है? क्यों सभी लग्नों के लिए, चाहे मंगल उस लग्न में कारक हो या अकारक, बलवान होना मंगल का अत्यंत आवश्यक है? मंगल से संबंधित बेहद अद्भुत जानकारी, अगर यह जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपको यह जानकारी बेहद आसानी से प्राप्त हो जाएगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम या नवम भाव में होते हैं, या पंचमेश उच्च का होता है, या स्वराशि का हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति असाधारण बुद्धि रखता भी है और असाधारण सीखने की क्षमता भी ऐसे जातकों के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन प्रश्न है कि क्या हर किसी को इसका पूरा लाभ मिलता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार जन्म कुंडली का यह योग किसी न किसी कारण से निष्क्रिय भी रहता है, जिसे सक्रिय करना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब पंचमेश या गुरु वक्री हो, या तो पंचमेश वक्री हो या देवगुरु वक्री हो, तो जातक के पास ज्ञान तो होगा, लेकिन सही समय पर अपने उस ज्ञान का वो प्रयोग नहीं कर पाएगा। निर्णय लेने में उससे देरी हो जाएगी, जिससे जो अवसर है वो अवसर उसके हाथ से निकल जाएगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति पापक ग्रह के मध्य हो, पापक ग्रह के प्रभाव में अर्थात राहु केतु शनि या मंगल से प्रभावित हो रहे हो, विशेषकर राहु केतु और शनि, तो ऐसी स्थिति में भी देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव जातक की बुद्धिमत्ता के रूप में जो देने वाले हैं वो कम हो जाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अधिक ज्ञानवान होता है, ज्ञान खूब अर्जित करता है। जैसे गुरु और मंगल का संबंध ये बहुत बढ़िया माना गया है, शनि और गुरु का संबंध आध्यात्मिक योग है, लेकिन कई बार जातक अपने अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उपयोग नहीं कर पाता है। अब जाहिर सी बात है कि आप डॉक्टर हैं, किताब में आपने खूब अच्छे से पढ़ा है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, परंतु आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आपका वो किताबी ज्ञान कभी आपके काम नहीं आ सकेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ज्ञान के भंडार होने के बावजूद अगर जातक इसे भुना नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में पंचमेश और गुरु की ऐसी स्थिति भी हो सकती है। प्रिय दर्शकों, एक और तथ्य है कि जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति और पंचमेश अष्टम या द्वादश भाव में हो, जन्म कुंडली में पंचमेश अष्टम या द्वादश में हो अथवा देवगुरु बृहस्पति अष्टम या द्वादश में हो, तो ऐसा जातक खोजी प्रवृत्ति का होता है, बेहद बुद्धिमान, लेकिन बाहरी दुनिया के लोग उसकी बुद्धिमत्ता को मान्यता ही नहीं देते। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि पंचमेश और देवगुरु बृहस्पति का संबंध कुंडली में है, ऐसे जातक के जो विचार हैं वो समय से आगे होते हैं, जिसके कारण उसको समझने वाला कोई नहीं होता। प्रायः ये बात ओशो के बारे में कहा जाता है कि वो समय से काफी पहले वो बातें कहा करते थे जिसे उस समय के लोग नहीं समझ पाए। कई बार जातक की जो प्रतिभा है उसका सम्मान बहुत देर से मिलता है। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को सीखने की क्षमता तो होती है, लेकिन उसके अंदर वो आत्मविश्वास ही नहीं होता,
फलतः आत्मविश्वास की कमी के कारण वो सीख नहीं पाता या सीख के भी उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। बार बार गलत फैसला लेने के कारण अपने ज्ञान का वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति? कैसी स्थिति में है आपकी कुंडली में आपके पंचमेश? क्या ये दोनों भाव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और फिर भी आपको आपके ज्ञान का लाभ नहीं मिल रहा? इसका मतलब आपको सक्रिय करना होगा अपने पंचम को, क्योंकि याद रखिएगा, जन्म कुंडली का नवम भाव बली हो तो आपको जीवन काल में ऐसा नहीं है कि कोई चीज न मिले, आपको किसी चीज की कमी हो, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन पंचम मजबूत हो तो केवल आप अपना ही पेट नहीं भरेंगे, आपके साथ जो भी आएगा, आपसे जो भी जुड़ेगा, उसका भी आप पेट भरेंगे। उपाय बताता हूं कुछ, इन उपायों को करिए और फिर आपको इसका लाभ मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सोमवती अमावस्या पर, अब चंद्रमा तो उस दिन बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि ये दुग्ध मैं भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को अर्पित कर रहा हूं। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए और अपने ज्ञान को किसी भी कार्य में लगाना शुरू करिए। कई बार जहां आपका मन हिचकिचा रहा हो, वहां भी आपको अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। ये योग है आपकी कुंडली में तो फिर आप आम नहीं हैं। चाहे वो लेखन हो, कोई व्याख्यान हो, कोई ऑनलाइन कंटेंट इत्यादि बनाना हो, आप ऐसा प्रयास शुरू करिए। और हां, सूर्योदय के बाद नित्य एक माला गायत्री मंत्र जपिए। इससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और जन्म कुंडली का पंचम भाव पंचमेश अगर कमजोर पड़ रहे हों या आपकी कुंडली में ये भाव मजबूत होने के बावजूद कहीं ना कहीं किसी कारण से ये योग निष्क्रिय है तो वो जागृत हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करना है आपको। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके 3 बार आचमन करिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। समझ लीजिए कि बाकी सभी उपायों से कहीं ज्यादा प्राणायाम, मैं हमेशा इसकी चर्चा किया करता हूं। रेचक, कुंभक, पूरक, एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को देखिए। यह पुराना वीडियो है प्राणायाम का जो मैंने पूर्व में बना रखा है। आप इस वीडियो को एक बार देखिए और इसी विधि से प्राणायाम करने का प्रयत्न करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य देना है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, सबको करना है। और अगर अभी तक आपने प्रारंभ नहीं किया तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी कोई पूजा पाठ है ही नहीं। भुवन भास्कर की आराधना ही सर्वोपरि है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए पहले तो छुट्टी का दिन है, आप एक काम करिए, दुर्गा सप्तशती अगर घर में है आपके तो प्रारंभ में ही कवच अर्गला कीलक आपको मिल जाएगा, उसका पाठ या श्रवण करिए। इससे आपको बेहद लाभ होगा। आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे और हां, अपनी सोच, अपना व्यवहार सबके प्रति सकारात्मक रखिए। आज किसी नुकीले, धारदार हथियार या ऐसी चीजों से सचेत रहिए, चोट चपेट ऐसी चीजों से लग सकता है। बाकी कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। यात्रा अगर कर रहे हैं तो कर सकते हैं। छुट्टी के बावजूद अगर कोई कार्य कर रहे हैं या कार्यक्षेत्र में है तो उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी डील इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। परंतु आज बोलने से पहले बात की गहराई में जाइए, विषय की गहराई में जाइए, उसको समझिए, कोशिश करिए कि आप भली भांति चीजों को समझ लें, इसके बाद ही बोलना है आपको। क्योंकि ज्यादातर कार्य आपके समझ लेने के बाद आसानी से होने वाला है। जिद लेकिन नहीं करना। आज मेहनत करनी है, जिद नहीं। आपकी परेशानियां इससे दूर होंगी। मित्रों का साथ मिलेगा। वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है तो वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कारोबारी हैं और व्यापार आपका अव्यवस्थित है तो व्यापार सुव्यवस्थित होगा, तनाव दूर होगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन ठीक है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज चंद्रमा का जो संचरण है पूरे दिन देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। आज के दिन को ठीक बनाए रखने के लिए एक उपाय करिए। चने की दाल का दान जाकर के किसी मंदिर में ब्राह्मण को या किसी पूजा पाठ धार्मिक स्थल पर आप चने की दाल का दान कराइए। इससे आपको फायदा मिलेगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। और बाकी वैसे सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। छुट्टी के बावजूद उम्मीद से बेहतर आपको प्राप्त होगा। परंतु आज वृषभ राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, विवाद से आपको बहुत दूर रहना है। विवाद के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बाकी कार्यस्थल पर हैं तो दिन ठीक जाएगा। वातावरण आपके अनुकूल है। बाधाएं, उलझने खुद ब खुद सुलझेंगी। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं तो उसकी तैयारी करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और हां, आज वृषभ राशि के जातक किसी भी मामले में लापरवाही ना करें। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए और जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना चाहिए, इससे नुकसान होगा। धन संबंधी मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि चिंता परेशानी थी, धन नहीं है या धन के कारण कोई काम रुक रहा है तो आपके अपनों से, जैसे माता पिता, भाई बहन, इनसे धन संबंधी मामलों में सहयोग मिल जाएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग और प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज मदार का पौधा कहीं घर के आसपास आपको दिखाई पड़े तो मदार के पौधे की जड़ को जल से सिंचित करिए, बहुत लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में जो भी बाधा परेशानी आ रही हो वो दूर होगी। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो कार्य होगा। अनचाही परिस्थितियां खत्म होंगी। मित्रों का साथ और आसपास के लोगों का सहयोग, व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। काम धाम आपका बढ़िया चलेगा। कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। कारोबारी हैं तो कारोबार अच्छा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। परंतु हां, आज मिथुन राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। जल्दबाजी में किए गए कार्य से केवल और केवल नुकसान होने वाला है। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि परेशानी है तो जाकर के डॉक्टर से आज मिलिए। और खुद के स्वास्थ्य में परेशानी जैसे गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी है तो अपना खान पान नियंत्रित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के केसर युक्त दुग्ध शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे फायदा होगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 12वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको परेशानी तो देने वाले हैं, पर प्लानिंग के साथ काम करिए। आज का उपाय कर लीजिएगा तो आपको फायदा होगा, अच्छे मौके मिलेंगे। और एकाग्र होकर के काम करना बहुत जरूरी, क्योंकि मानसिक भटकाव भी आज खूब होने वाला है। कारोबारी वर्ग भी जरा सचेत रहे। कारोबार में किसी तरह की मुसीबत परेशानी आ सकती है, कोई ऐसी समस्या आ सकती है जो दीर्घकालिक हो। हालांकि एक बात है कि सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो काम भी बनेगा। आत्मविश्वास बना करके आगे बढ़िए, कोई गलत कार्य न करिए, कोई गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिए। प्यार का इजहार बिल्कुल न करिए। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिल पाने के कारण आज आप हताश और निराश होंगे। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, दिन बहुत अच्छा है। आज दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में जो कवच अर्गला कीलक है उसका पाठ करिए, बहुत फायदा इससे मिलेगा। समस्या का समाधान आपको मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, ज्यादातर परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। मौका आने पर आपके अपने नेटवर्क, अपने जो करीबी मित्र हैं, दोस्त इत्यादि, उनसे सहयोग मिल जाएगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी आपको मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। आज माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और पहले से ही स्वास्थ्य में परेशानी है तो ये परेशानी बढ़ सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। और धन संबंधी मामलों में किसी बात को लेकर के चिंता या परेशानी थी तो वो चिंता दूर होगी। धनागमन के नए स्रोत बनेंगे। आज शक मत करिए, चाहे वो आपके प्रेमी हो, जीवन साथी हो, इन पर शक मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिर दर्द की शिकायत। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तो कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 10वें में संचरण कर रहे हैं। आज देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, फायदा मिलेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़िए। विवादों से बचते रहने की कोशिश करिए। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। किसी भी तरह की समस्या परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। जीवन में चली आ रही बाधा परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन अच्छा है। और किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या से आसानी से आप निपट सकेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सोच समझ करके आगे बढ़िए, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। परंतु हाँ, यह जरूर ध्यान रखिए कि किसी भी काम में बहुत अधिक समय न लगे। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। मित्र की सहायता भी आपको मिलने वाली है, तो वहीं विपरीत का भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बीते दिनों में चली आ रही जो भी निराशा की स्थिति थी उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 का संबंध बन रहा है। आज भोजन में घी का प्रयोग करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। और चने की दाल का दान जाकर के किसी धार्मिक स्थल पर कराइए। कार्य क्षेत्र में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी उससे बाहर निकलने का मौका, करियर, घर, परिवार से संबंधित सकारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी। क्रोध मत करिए। तैस में आकर के कोई निर्णय मत रख लीजिए। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए। काम के बोझ के कारण अगर आप मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं तो आज प्राणायाम करिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यापारी वर्ग व्यापार के विस्तार में सफल रहेंगे। जीवन में जो भी कठिन स्थिति परिस्थिति उत्पन्न थी उस पर भी आपका नियंत्रण होगा। परंतु आज मधुमक्खी या किसी भी विषैले जो कीट पतंग जीव इत्यादि उनसे जरा सावधान रहिएगा। उनसे आज आपको खतरा है। वाणी पर अपने संयम रखिएगा और मन को खुला रख करके खुले विचार से आगे बढ़िए। किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो साधारण है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज केशर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और सहज रहिए, संतुष्ट रहिए, संतुष्ट दिखने का प्रयत्न करिए। आज कोई बड़ा कार्य मत करिए, जो कार्य पहले से चल रहा है उसको चलाइए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी बात बोलिए, पहले भली भांति विचार कर लीजिए। आज छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार में मन कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। आपके अपने शुभ चिंतक अगर आपको कोई सलाह दें तो उसे मानने का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर अपने शुभ चिंतकों से राय जरूर लीजिए। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। घर का वातावरण ससुराल पक्ष के कारण आज थोड़ा खराब हो सकता है। बाकी मेहनत थोड़ी अधिक करनी है आपको। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, किसी भी फील्ड के हैं, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तभी जाकर के काम बनेगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य में परेशानी है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा। बासी अन्न, फटे पुराने वस्त्र आज धारण मत करिएगा। एकाग्र होकर के काम करिए, दिन अच्छा जाने वाला है। जीवन साथी की कही बात को काटिएगा मत, दिन और अच्छा जाएगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित थोड़ी चिंता रहेगी। व्यापार में उतार चढ़ाव आज देखने को मिलने वाला है। मन बेचैन होगा, परंतु मैंने जैसा कहा, जीवन साथी की सलाह आपके लिए आज बेहद फायदेमंद होने वाली है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें और याद रखिएगा, जो भी काम आप करेंगे उसमें छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां आएंगी। क्रोध मत करिएगा अपनों पर, बच्चों पर, परिवार के सदस्यों पर, कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों पर बिल्कुल मत करिएगा। कोई कार्य करिए, अति मत करिए। बिना देखे बिना समझे कोई कदम मत उठाइए। अच्छे से विचार करिए या न करिए, न कदम उठाइए। बाकी प्रेम संबंध में गलत फहमी दिखाई पड़ रही, गलत फहमी के कारण अनबन मतभेद की स्थिति है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन देखें तो पढ़ाई में कम ही मन लगेगा। विशेष करके बात मैं मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की करूं तो पढ़ाई में मन कम ही लगने वाला है। मौसमी बीमारियां आज आपको परेशान कर सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज केसर जल में मिलाकर के शिवलिंग पर अथवा गंगा जल में मिलाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। एक एक करके आपकी इच्छा पूर्ण होगी। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आएंगी, लेकिन ये प्रयोग करके जाइए। जो भी रुके हुए कार्य थे वो भी पूर्ण होंगे। किसी भी तरह की उलझन या ऐसी परिस्थिति थी जिसको लेकर के आप जूझ रहे थे, उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। धन कमाने के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिएगा, तभी दिन आनंद पूर्वक बीतेगा। बाकी आज कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को नहीं करना है। वाहन सावधानी के साथ चलाना है और आज अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। मित्रों का साथ मिलेगा। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर वाहन इत्यादि न चलाएं। वाहन चलाने से बचिए। प्रेम संबंध में थोड़ी अनबन या मतभेद की स्थिति है, जिसके चलते आज आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान ध्यान पर से करिए। बाहर के भोजन से बचिए। मसालेदार चीजों का उपयोग कम करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करें तो पंचम का चंद्रमा है। आज पितरों का ध्यान करिए। पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए और तब फिर अपने काम में लग जाइए। मौका मिलेगा, अच्छे मौके मिलेंगे। आज छुट्टी के बावजूद आज का दिन बेहद खास है आपके लिए। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। सोचे हुए कार्य वक्त पर पूर्ण होंगे। किसी से कोई मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर लीजिए, बेहद फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने घर परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात को काटिए मत, उनकी सलाह को मानिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायी है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं। मामूली सिरदर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। प्रातःकाल खाली पेट
एक गुड़ का टुकड़ा खा करके पानी पीजिएगा भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। दिन बहुत अच्छा है। टेंशन परेशानी जो भी थी वो कम हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में हो, घर में हो, व्यापारिक स्थल पर हो, कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं। यात्रा कर सकते हैं। माता पिता का सहयोग मिलेगा, माता पिता से प्यार मिलेगा और जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। मेहनत का आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। किसी बात को लेकर के मन में चिंता है, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। किसी के साथ कोई शत्रुता है, शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं उसकी तैयारी करिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।